नमस्कार विद्यार्थियों, श्रेयस स्कूल हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान हमने पाठ 4 तक की जानकारी ले ली थी। चलो विद्यार्थियों, अब हम आगे पाठ 5 की जानकारी लेंगे। चलिए, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण हमें किस किस में देखने को मिलता है? चलिए अब हम जानकारी लेते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके के जैसे अनेक पदार्थ का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? बिल्कुल नहीं। हम सारणी 5.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थ के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा तो चखिए और परिणाम सारणी 5.1 में लिखिए। आपको इस तरीके से लिखना है। चलिए, आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थ का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा और कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन है। बिल्कुल सही, सबका स्वाद अलग अलग है। 5.1 अम्ल और क्षारक। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसीलिए होता है क्योंकि इनमें एसिडिक होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिडिक शब्द की उत्पत्ति शब्द एसियर से हुई थी। अर्थ खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल है। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसे होते हैं? क्या इनका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इनका स्वाद कैसा होता है? क्योंकि इनका स्वाद खट्टा नहीं, जिसका मतलब इनमें कोई अम्ल नहीं है। इनका स्वाद कड़वा। यदि विलय को अपनी उंगली के बीच रगड़िए तो यह साबुन के जैसे चिकना लगता है। सामान्य ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा हो और जो स्पर्श करने पर साबुन के जैसा लगता है उसे हम क्षारक कहलाता है। प्राकृतिक में क्षारकीय कहते हैं। अब देखिए, जिनका स्वाद खट्टा होता है वो क्या है? अम्ल। जैसे दही, नींबू का अचार, तो ये सारे कैसे हैं? खट्टे पदार्थ हैं। और जिसे हम रगड़ते हैं, जिसमें साबुन के जैसा झाग आता है, सोडा, बेकिंग सोडा, तो उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? क्षारक के नाम से जानते हैं। चलिए, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय, इसका परीक्षण करने से विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। हम विशेष पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। सूचक को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलय में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस, गुड़हल, पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो सूचक कौन कौन से वो आपको यहाँ पे दर्शा दिए गए हैं। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, आपको जिस तरीके से बताया, एसिडिक अम्ल, सिरका, फॉर्मिक अम्ल, चींटी का डंक, साइट्रिक एसिड, तो ये सारे किस किस में हमको पाया जाता है वो दर्शाया गया है। चलिए, अब हम आगे की जानकारी लेते हैं। हमारे आसपास प्राकृतिक सूचक। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले प्राकृतिक सूचक लिटमस आइकोनिक से निष्कर्ष किया जाता है। शौक से आसुत जल का इसका रंग नील शोण होता है। अम्लीय विषय विलय में मिलाया जाता है। यह लाल रंग से लाल हो जाता है। जब क्षारीय विलय में मिलाया जाता है तो इसका रंग नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज के रूप में, पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पात्र कहते हैं। लाल और नीले लिटमस पात्र में उपलब्ध होता है। चलिए, अब हम आगे देखते हैं क्रियाकलाप 5.1। प्लास्टिक के किसी प्याले को कटोरे या परख नली में नींबू के रस से लेकर उसमें थोड़ा पानी मिला दीजिए। ड्रॉपर की सहायता से उपरोक्त विलय की एक बूंद को लाल लिटमस पेपर पे डालिए, जो चित्र 5.2 में दर्शाया गया है। इस तरीके से आपको करना है। अब देखिए, इसके रंग में कोई परिवर्तन
होता है। इस परीक्षण को नीले लिटमस पात्र पे दोहराइए। नोट कीजिए क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इस प्रक्रिया को दोहराने के साथ पदार्थ में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। नीले का पानी, डिटर्जेंट का घोल, वतित पेय पदार्थ, साबुन का विलय, शैम्पू, सामान्य नमक का विलय, शक्कर का विलय और सिरका, बेकिंग सोडा का विलय, दूधिया मैग्नीशियम। देखिए आगे, बेकिंग सोडा का विलय, दूधिया मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलय तथा चूने के पानी का विलय हम देख सकते हैं। चलिए आगे, यहाँ पे आपको बताया गया है। अब आप प्रेक्षण कर सकते क्या आपकी सूची में कुछ विलय जिनका लिटमस पात्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन पदार्थ के नाम बताइए। ऐसे विलय को लाल अथवा नीले लिटमस पात्र के रंग में परिवर्तन नहीं होता, उसे उदासीन विलय कहलाता है। ऐसे पदार्थ न अम्लीय होते और न ही क्षारकीय होते हैं। चलिए, हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है जो क्रियाकलाप 5.2 में बताइए। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा सा जल मिलाकर पेस्ट कीजिए। शाही सोखता या फिल्टर पात्र, हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पात्र बनाएं, उसे सुखा लीजिए। हल्दी पात्र पतली पतली पट्टियों काट लीजिए। हल्दी पात्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलय डालिए। आप क्या देखते हैं। इस प्रकार सारणी 5.3 में दर्शाए गए विलयन का परीक्षण कीजिए। आपने प्रेक्षणों की सारणी 5.3 में नोट कीजिए और आप अन्य पदार्थों के विलय का प्रेक्षण कर सकते हैं। चलिए आगे, तो आपको इन सब का क्या करना है, प्रेक्षण करना है और उसे दर्शाना है। चलिए अब आगे, अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन के धोने पर लाल क्यों हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि साबुन का विलय क्षारकीय है। बिल्कुल सही कहा। चलिए, सूचक के रूप में गुड़हल के पुष्प, जो क्रियाकलाप 5.3 में, गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए, उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल भरिए और मिश्रण को कुछ समय तक रख दीजिए जब तक रंगीन ना हो। रंगीन जल को सूचक रूप में उपयोग किए जाने वाले सूचक 5-5 बूंदों की सारणी 5.4 में दिए गए विलय को प्रत्येक को मिलाने का प्रयास कीजिए। सूचक का अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीनीय प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन का गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयन का गहरा हरा कर देती है। ठीक है, जब मैं शुष्क लिटमस पात्र खाने के लिए सोडे के ठोस कण रखता हूँ तो मुझे सही परिणाम मिलते हैं। क्यों। खाने के सोडे का विलयन बनाकर परीक्षण करें। चलिए, अब हमें यहाँ पर बताया गया है, तो आपको यहाँ पर 3 इस तरीके से तैयार करना है। गुड़हल का पुष्प, आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनमें अम्लीय, क्षारीय और उदासीन विलयनों के रंग में परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। चलिए, कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है या क्षार, प्रश्न बड़ा है दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण हो ना ज्ञान। बिल्कुल सही कहा। चलिए, क्रियाकलाप 5.4, शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यार्थी को प्रयोगशाला अथवा आसपास किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलय, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, इनमें से प्रत्येक विलय पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित करें और अपने प्रेक्षण को सारणी 5.5 में लिखें। चलिए अब आगे, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है और क्षारक लिटमस पात्र लाल को नीला कर देता है। आइए हम यह देखते हैं कि जब किसी अम्ल को
किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है, हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया, जिसे हम फिनिल कैथलीन कहते हैं। चलिए, क्रियाकलाप 5.5। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परख नली में 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल भरिए। इसका रंग नोट कीजिए। फिनोल्कथाइन विलयन के रंग को नोट कीजिए। सूचक 2.3 की कुछ बूंदें अम्ल की इसमें मिला दीजिए। अब उसके बाद परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखता है, अम्ल विलयन के ड्रॉप में सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंदें डालिए और परख नली को धीरे धीरे हिलाने का प्रयास कीजिए। विलयन में कुछ परिवर्तन आता है। विलयन को निरंतर बूंदों को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलय डालना तब तक जारी रखें जब तक हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब आगे, अब इसमें से तनु हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की 1 बूंदे और मिलाइए। क्या देखते, क्या विलयन पुनः रंगीन होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद क्या रंग में परिवर्तन होता है? पुनः गुलाबी हो जाता है। यह स्पष्ट है कि विलयन क्षारकीय होता है। फिनोल्फथैलीन गुलाबी रंग। इसके विपरीत जब अम्लीय तो रंगहीन रहता है। जब किसी अम्लीय विलय में क्षारकीय विलय मिलाया जाता है तो दूसरे प्रभाव में उदासीन हो जाता है। जब किसी अम्ल में क्षारक होता है तो उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो प्राकृतिक न हो तो अम्लीय ही रहती है और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में अम्ल और क्षारक ही प्राकृतिक लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार विलयन न अम्लीय है और न ही क्षारकीय। उदासीन के तत्कालीन बाद परख नली को स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात नमी युक्त होती है। नममुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण ताप को बढ़ा देती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्राकृतिक हो सकता है। उदासीनीकरण में निम्नलिखित परिभाषित किया गया है जिसे हम देखते हैं। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निमुक्त होने के साथ साथ लवण और जल भी निर्मित करती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो हमें यहाँ पर बताया गया है अम्ल, क्षारक, लवण, ऊष्मा नमीयुक्त निम्नलिखित अभिक्रिया उदाहरण के साथ हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड प्लस जल, ऊष्मा। भुजों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाए या ठंडा। चलिए आगे, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण बताइए। अपाचन की क्रिया क्यों होती है? हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोराइड अम्ल पाया जाता है। आप अध्ययन 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन पाचन हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन की काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन मुक्त पाने के लिए दूध या मैग्नीशियम जैसे कि प्रति अम्ल जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड होता है अत्यधिक प्रभाव को उदासीन कर देता है। चींटी का डंक। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव्य देती है। डंक का प्रभाव नमीयुक्त खाने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मिलाकर उदासीन किया जाता है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार। चलिए, मृदा का उपचार। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा की अम्लीय बनाता है। मृदा अत्यधिक अम्लीय तथा क्षारकीय होती है जैसे कि पौधा की वृद्धि नहीं होती। जब मृदा में अत्यधिक अम्ल होता है तो उसे बिना भुजा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड अथवा भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाया जाता है जिससे कंपोस्ट खाद
मृदा में अम्ल नमयुक्त उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। कारखानों का अपशिष्ट होना। अब मृदा के बारे में हमने देखा, तो मृदा में क्या मिलाया जाता है, तो देखिए तो क्या मिलाया जाता है, उसमें क्षारकीय और अम्ल दोनों मिलाया जाता है, तो जिसमें क्या हो सके कि मृदा अच्छे से उपज हो सके। कारखानों में अपशिष्ट। अनेक कारखानों में अपशिष्ट कचरा अम्लीय पदार्थ मिश्रित होता है। यदि अपशिष्ट पदार्थ को सीधे जलाशय नदी में फेंक दिया जाए तो मछली और अन्य जीवों को अम्ल नष्ट करती है। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ से मिलाकर उदासीन कर लिया जाता है, कि मतलब हमें उन्हें कहा नदियों में न फेंके, जिससे क्या हो जाए, मछलियों तथा जल दोनों नष्ट हो जाए, अम्ल नष्ट हो जाए, तो उससे पहले उसे उदासीन किया जाता है। चलिए, हमने क्षारकीय और अम्ल के बारे में काफ़ी सारी जानकारी ले ली। अब यहाँ पर आपका ये पाठ समाप्त होता है। आपको समझ में आ गया होगा। ये अभ्यास आपको पूर्ण करना है। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों।